गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। जो हमारी स्टोरी है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। तो प्यारे बच्चों, लिखा है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। कौन सा टेंस है? कोई टेंस नहीं, केवल एक कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। जब केवल पास्ट टेंस का ज्ञान हो हमें, तो या तो हम जो है वाज का इस्तेमाल करेंगे या तो वर का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो हम वाज लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल तो वर का इस्तेमाल करेंगे। लिखा है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो हम यहाँ लिखेंगे ईश्वरचंद्र विद्यासागर ये सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम थे के मीनिंग क्या लगा देंगे? वाज। ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, वाज हो गया। क्या थे? एक का हो जाएगा ए, योग्य का क्या हो जाएगा? एबल, और अध्यापक का क्या हो जाएगा? टीचर। प्यारे बच्चों, आगे प्यारे बच्चों की कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। ये भी केवल पास्ट टेंस है। जब केवल पास्ट टेंस होते या तो वाज का इस्तेमाल करेंगे या तो वर का इस्तेमाल करेंगे। कई विद्यार्थी, कई भी का क्या होता है? मेनी। और विद्यार्थी की क्या होता है? स्टूडेंट्स। मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है क्या? अब यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखा है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आते हैं, ता था, ती थी, ते थे आते हैं, वह होता है आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है। और सिंपल पास्ट टेंस जब होता है तो वहां पे हम सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने लिखा है कि मेनी स्टूडेंट्स, कई विद्यार्थी आते थे, वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे केम। मेनी स्टूडेंट्स केम, क्या किसके पास? कहां आते थे? उनके पास। उनके पास से क्या जाएगा? टू हिम। क्या करने आते थे प्यारे बच्चों? पढ़ने आते थे। जब किसी शब्द में, किसी हिंदी शब्द के अंत में ना, ने, नी आता है, वह या तो जिरेंट होता है या तो इंफिनिटिव होता है। तो अगर हम इसको इंफिनिटिव बनाएं पढ़ने को, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? पहले टू लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। टू स्टडी लिख दीजिए, ठीक है? टू स्टडी। तो विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। किसने लिखी? विद्यासागर ने। तो यहाँ पे लिखेंगे हम विद्यासागर ने क्या किया? लिखी। तो जिस वाक्य के अंत में या, ई, ए, लिया, दिया, किया, ली, दी, की, ठीक है, या, ई, ए ये शब्द आते हैं, वह होते हैं हमारे क्या? सिंपल पास्ट टेंस। वर्ब की सेकंड फॉर्म उसमें लगेगी। तो विद्यासागर लिखी की मीनिंग क्या हो जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है। विद्यासागर रोट। विद्यासागर ने लिखी। क्या लिखी? एक पुस्तक लिखी। एक का हो जाएगा ए, और क्या हो जाएगा पुस्तक का? बुक। ए बुक, ठीक है। किसकी? व्याकरण की क्या होता है? ऑफ व्याकरण का क्या होता है बच्चों? ग्रामर, ठीक है। के लिए, किसके लिए? के लिए हो जाएगा फॉर, किसके लिए? सुविधा के लिए, ठीक है। तो सुविधा का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सुविधा को हम लिख देंगे कन्वेनियंस। ठीक है। किसकी सुविधा के लिए? विद्यार्थियों की मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑफ। किसकी सुविधा के लिए? विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे प्यारे बच्चों कि उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने क्या होगा? दे नहीं लिखेंगे यहाँ पे। हम मानते हैं कि दे मतलब वे होता है या उन्होंने होता है, लेकिन जब हम सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर और जिसके बारे में बात करें, किसने? उन्होंने कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इसलिए हम उन्होंने की मीनिंग हम क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। यहीं पे बच्चे गलत कर देते हैं। ये भी गलतियां होती है कि उन्होंने किस मीनिंग दे लगा देते। नहीं, दे नहीं बल्कि क्या लगाएंगे? ही का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हम विद्यासागर के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने हो गया ही, ठीक है। लिखा है कि उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। इसका मतलब कर चुके थे, पास्ट में चला गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। और वहां पर जाएंगे तो ही यहाँ पे क्या लग जाएगा? एड, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों ही
सब्जेक्ट के साथ हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। ही हैड, उन्होंने क्या किया, किए। वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। की करने का डू होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है, थर्ड फॉर्म डन होता है। यहां हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डन का इस्तेमाल करेंगे। ही हैड डन, उन्होंने जो है ही हैड डन, उन्होंने क्या किए, क्या किए, अनेक कार्य। अनेक का होता है मच, और कार्य का क्या हो जाता है, वर्क होता है। के लिए तो क्या होता है, फॉर, किसके लिए, उन्नत के लिए, प्रोग्रेस, ठीक है, या अपलिफ्टमेंट लिख सकते हैं। तो हम किसके लिए, हम लिख सकते हैं कि अपलिफ्टमेंट, जाने दीजिए, प्रोग्रेस ही लिख देते हैं इसके लिए, ठीक है, प्रोग्रेस, ठीक है, किसके उन्नत के लिए, की प्रोग्रेस ऑफ शिक्षा, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ स्टडी। तो प्यारे बच्चों, एक बार मैं फिर से आपको पुनः रिवाइज कर दूं कि है क्या, हमने क्या बनाया कि ईश्वरचंद विद्यासागर एक योग के अध्यापक थे। ये केवल पास्ट टेंस है, तो सबसे पहले योग अध्यापक कौन था, ईश्वरचंद विद्यासागर। हमने लिख दिया ईश्वरचंद विद्यासागर। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो थे की मीनिंग क्या हो जाएगा, वार, क्या थे, एक का हो जाएगा ए, योग क्या हो जाएगा एबल, अध्यापक का हो जाएगा टीचर। फिर आगे कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। तो कई कौन आता था, कई विद्यार्थी, मेनी स्टूडेंट, कई का हो जाएगा मेनी, विद्यार्थी हो जाएगा स्टूडेंट। जिस वाक्य में ता है, ती, ता, था, ती, थे आए, वह सिंपल पास्ट टेंस होता है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो हम वहां पे आते का केम हो जाएगा, किसके पास आते थे, उनके पास, उनके हो जाएगा टू हिम, क्या करने, पढ़ने। जिस शब्द में आगे नाम है नीड, उसको हम इंफिनिटी बना देते हैं, इंफिनिटी बनाने के लिए टू लगाते हैं, फिर पढ़ने की स्पेलिंग लिख देंगे आपकी स्टडी। आगे विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। तो हम लिखेंगे इस विद्यासागर, और क्या किया उन्होंने लिखा, लिखने का क्या हो जाएगा, विद्यासागर रोड, क्या लिखी, एक पुस्तक लिखी, एक बुक, की का हो जाएगा ऑफ, किसकी, व्याकरण की, व्याकरण ग्रामर हो जाएगा, के लिए हो जाएगा फॉर, सुविधा का हो जाएगा कन्वीनियंस, और की का हो जाएगा ऑफ, विद्यार्थी को हो जाएगा स्टूडेंट। उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए, तो या कर चुके थे, तो उन्होंने कहा हो जाएगा ही, और पास्ट परफेक्ट टेंस है इसलिए हैड लगा दिया हमने, और किए हो जाएगा डन, और क्या अनेक कार्य हो जाएगा मच पर, के हो जाएगा, के लिए हो जाएगा फॉर, उन्नत का हो जाएगा प्रोग्रेस, और किसके की हो जाएगा ऑफ, शिक्षा हो जाएगा स्टडी। थैंक यू बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।